दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे हैं जो मन में डाउट रखते हैं कि भाई इंजन ऑयल जो है वो कौन सा डलवाएं, और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने मन में ये डाउट रखते हैं कि ड्रम का ऑयल बहुत बेकार ऑयल है, मत डलवाना। तो ये जो चीज़ है ना, मैं आपके मन में क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा देखो, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, वो जो भी है आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो के अंदर। दोस्तों ये है हमारे पास ड्रम, इस ड्रम के अंदर इंजन ऑयल है, बट ये भी इंजन ऑयल हमारे पास है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी दुकान पे जाओगे तो उस दुकान पे जाके उस दुकानदार पे अगर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, और वो बंदा आपसे बोल रहा है कि मैं ये वाला ऑयल डाल रहा हूं अपनी गाड़ी में, तो आप क्या करोगे? बोलोगे आप नहीं ये मत डालो ये डालो। तो भाई मैं आपको बताता हूं, देखो देसी घी होता है ना, देसी घी, प्योर देसी घी, अगर वो प्योर देसी घी आपको चाहे वो ड्रम में मिले, चाहे डब्बे में मिले, चाहे पन्नी में मिले, वो ओरिजिनल होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बाकी कंपनी जो है, जो भी उस चीज को बना रही है, वो कंपनी ने अपनी पब्लिक के ऊपर एक भरोसा जमा रखा है, नहीं जमा रखा, ये ज्यादा जरूरी होता है। अब चलो यहां तो मैं बात करता हूं सिर्फ मोटुल के इंजन ऑयल की। ये मोटुल का इंजन ऑयल है और ये कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल है। अब देखो मैं आपको एक सीरियस वे में बताऊंगा, अगर आप चाहो मार्केट में ये कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल भी आप कहीं से परचेज कर सकते हो, सप्लाई का मतलब फेक ऑयल, ठीक है, और ये भी परचेज कर सकते हो जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मैकेनिक हूं तो काफी सारे दुकानदार होते हैं जो सप्लाई का ऑयल बेचते हैं, बट उनसे डील करना मतलब बेवकूफ़ी करना, अपना कस्टमर खराब करना। आप किसी कस्टमर की गाड़ी में ऑयल डाल दोगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि उसकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसे पता ही लग जाता है गाड़ी वाले बंदे को। अब बात करते हैं यहाँ, देखो यहाँ पे ना बातें बदल रही है। यहाँ पे बात करता हूँ ड्रम का ऑयल बढ़िया है या ये वाला ऑयल बढ़िया। तो पहले एक चीज़ क्लियर करूंगा, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या अमेजोन पर जो ऑयल मिल रहे हैं वो लेते, या फिर किसी ऑफलाइन स्टोर पर जाके वहां से ऑयल परचेस करते? ठीक है, यहाँ बात हो गई। देखो अपने अपनी सबकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग यही कहती है। बट अगर मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ और मेरे को ड्रम का ऑयल है, उसके अलावा कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये क्लियर करूंगा कि वो ड्रम के अंदर ऑयल लोकल है या ओरिजिनल है, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं करूंगा। अजय सागर ARV अनबॉक्सिंग, जिससे जो स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज बहुत सारी रखते हैं, तो बुलाता हूं उनको और उनसे बात करता हूं और आपको बताता हूं कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जो ड्रम के अंदर ऑयल है, जैसे मैं अगर एक कस्टमर हूं तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि ये ऑयल ओरिजिनल है, लोकल नहीं है? तो देखो भाई, इसके ऊपर मेरा जो सबसे बड़ा आंसर, मतलब सबसे सिंपल और सबसे सादा आंसर तो यही होगा कि यार ये डिपेंड करता है कि ये जो ड्रम का ऑयल है वो बेच कौन रहा है। सबसे पहले वो जो मतलब जिस शॉप में ये रखा है उस शॉप की गुडविल कैसी है, और दूसरी बात कि वो जहां से ये ऑयल आ रहा है, अनऑथराइज शॉप से आ रहा है, किसी अनऑथराइज डीलर से आ रहा है या अथोराइज डीलर से आ रहा है। जैसे अपन ARV ब्रदर्स हैं और ARV अनबॉक्सिंग भी हैं, तो अपना जो ये मोटुल का ऑयल है, देखो यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है मोटुल का, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ बड़े अक्षरों में 3040 + 20W40 इसका वेदर ग्रेड है, 20W40, और 3000 इसका नॉर्मल जो ऑयल का ग्रेड है वो है। यानी कि ये जो ऑयल है ये हमारे पास डायरेक्ट कंपनी से आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, मोटुल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आता है, क्योंकि हमें इस मामले में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात होती है, इंजन का जो ऑयल होता है ना, वो एक तरीके से जैसे हमारे अंदर खून चलता है ना, ब्लड, वैसे ही इंजन के अंदर ऑयल चलता है। तो इंजन ऑयल अगर आपने एक बार भी लोकल डलवा लिया गाड़ी में, तो इंजन की ऐसी रेल लगेगी ना आपकी, आप जिंदगी भर उस रेल को सीधी करने में लग जाओगे, वो कभी सीधी नहीं होगी, साला टेढ़ी मेढ़ी होगी, पटरी से भी उतर सकती है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो भाई ये मतलब मेन टॉपिक यही था अपना, कि इंजन ऑयल का जो बैरल आ रहा है वो आपका हमेशा अथोराइज शॉप से ही आना चाहिए, और इसका GST बिल भी मिलेगा, और GST बिल जो होगा वो जेन्युइन बिल होगा, और जिसके नाम से भी आ रहा है। मतलब ये नहीं कि आजकल देखो होता क्या, एक मार्केट है हमारा दिल्ली के अंदर, एक मार्केट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस मार्केट के अंदर क्या होता है, ऑयल का इतना लंबा चौड़ा काम है, और वहां से आप जिस मर्जी मतलब चीज की कॉपी का ऑयल ले लो, आपको कैस्ट्रॉल की कॉपी मिल जाएगी, मोटुल की कॉपी मिल जाएगी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे वहां पे आपको 1 सेकंड में कॉपी मिल जाएगी, और इतनी सस्ती मिल जाएगी पूछो मत। क्योंकि भाई वो ऑयल के लिए फेमस मार्केट है, सब लोग अपना लोकल ब्रांड बना के बेच रहे हैं वहां पे, और दवा के धड़ल्ले से काम चल रहा है। तो इसलिए हमारा ट्रस्ट जो है वो डायरेक्ट कंपनी पे है। तो भाई ऑयल की यही पहचान है कि वो जो बैरल है आपका कंपनी से आना चाहिए, और कंपनी की बिलिंग पे आना चाहिए, बिलिंग के ऊपर नाम होना चाहिए कंपनी का, अथॉराइज्ड स्टोर का। बाकी यहाँ पे देखो इस पे कस्टमर केयर नंबर भी लिखा हुआ है, अगर इस चीज के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कि डब्बा आपने जो खरीदा उस पे कस्टमर केयर नंबर जरूर लिखा, तो उस पर फोन करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने ऑयल खरीदा है वो डब्बा जेन्युइन है या लोकल है, और कैसे उसे वेरीफाई करें ये भी आपको कस्टमर केयर वाले बता देंगे। अब पूछिए अपना दूसरा सवाल। मैं एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है, मैं कस्टमर उनकी बात कर रहा हूँ, कि इस ड्रम के अंदर ऑयल डुप्लीकेट नहीं है, ये क्या गारंटी है, इसकी क्या श्योरिटी है? इस ड्रम के अंदर
डुप्लीकेट जैसे होता है ना, ओरिजिनल ऑयल मंगा लिया, अब बंदे वो खाली हो गए ड्रम, खाली ड्रम हो गया, स्टिकर तो लगा मिलेगा इसके अंदर, अब वो जो ड्रम के अंदर ऑयल बंदे ऊपर से भी डाल देते हैं अलग से, तो ऐसे ही कुछ मिक्सिंग ना करें। इसके लिए बंदे क्या करें, मतलब ग्राहक क्या करे इसके लिए? तो भाइयों देखो, इस चीज के बारे में जो राजवीर ने क्वेश्चन पूछा है, ये भी बहुत हद तक बिल्कुल सही पूछा है कि यार अगर आप किसी के पास, किसी ने जैसे कि एक बैरल मंगा लिया ओरिजिनल बिलिंग पे, जेन्युइन मंगा लिया और बैरल भी जेन्युइन मंगा लिया, कस्टमर को विश्वास दिलाने लगे, उसके बाद धोखाधड़ी करने लगे, बैरल खाली हुआ और नकली ऑयल लाके डाल दिया। इसी चीज के लिए मैंने आपको सबसे पहले जो आंसर दिया था कि जो दुकानदार है उसकी इसी चीज के लिए मैंने आपको सबसे पहले जो आंसर दिया था कि जो दुकानदार है उसकी गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या दे रहा है। अगर उस दुकानदार की रेपुटेशन है, मार्केट में अच्छा नाम है, तो वो आपको कभी भी अपना नाम खराब करने के लिए लोकल ऑयल नहीं बेचेगा, वो हमेशा जेन्युइन ही बेचेगा, क्योंकि 2-4 पैसे का लालच कभी कोई नहीं करता। और कि सब जानते हैं कि भाई 2 पैसे शुरू में लालच अगर मैंने कर लिया तो मैं हमेशा के लिए अपने कस्टमर को खो दूंगा, और कोई भी अपना प्रीमियम कस्टमर खोना नहीं चाहता, और यही रीज़न है। और बाकी अगर फिर भी कोई करता है तो आपके लिए बता देता हूँ कि देखो, बैरल जो होगा वो बैरल 1 महीने, मतलब किसी मोटी वर्कशॉप है, किसी के बड़े लेवल की वर्कशॉप है, तो एक बैरल की जो लाइफ होगी मुश्किल से हार्डली महीने भर चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और महीने भर में कोई भी बैरल स्टिकर पुराना नहीं होगा और बैरल पुराना नहीं होगा, वरना आपको कोई अगर किसी ने ये कांड कर रखा है, ये जो राजवीर जी ने बताया, तो आपको वो बैरल की शक्ल देखते ही पता लग जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखो आप एक बहुत ज़्यादा खास चीज़ और है जो कि बैरल पे दिखाती है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अभी जैसे चल रहा है हमारा फरवरी का महीना, ठीक है, फरवरी 2022, ये मैं ही बोलने वाला था, फरवरी 2022 है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ, बात तो एक ही है, फरवरी 2022 चल रहा है। अब इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है हमारा, लिखी है इस पर दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर सिर्फ 2 महीने पुराना नंबर है। और एक बैरल को खत्म होने में अगर आपको लग रहा है 1 साल पुराना बैरल है, 2018-2019 का है, तो उसका मतलब वो बैरल नकली है, वो बैरल बहुत बेकार है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमारा खत्म हो चुका है बैरल, ये बैरल खत्म हो चुका है भाई, अभी एक नया बैरल और आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस पर आप ज़्यादातर खासकर ध्यान देना। तो भाई अजय सागर जी हमारे पास आए, ARV अनबॉक्सिंग जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पब्लिक से लास्ट कुछ बोलना चाहोगे आप? बस यही बोलना चाहूँगा कि भाइयों, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करो ARV अनबॉक्सिंग के नाम से। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिंग भी कर देंगे राजवीर सर चैनल का लिंक, और जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। और डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपको, अगर आपने मेरी जितनी भी वीडियो मैंने लगभग 400 वीडियो डाली हुई है स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, कि आप सस्ते में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स कैसे खरीद सके, कितने स्पेयर पार्ट्स से कहाँ, कितने स्पेयर पार्ट्स आपको कितना डिस्काउंट मिलता है। और एक और चीज़ पहले मैं क्लियर करता हूँ, लेट मी कंप्लीट, और किस पार्ट पे कितना डिस्काउंट मिलता है, ये अगर आपने मेरी सारी वीडियो भी देख ली, कैसे दुकान खोलें स्पेयर पार्ट्स की, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी नॉलेज डाल रखी है, तो आप आधे स्पेयर पार्ट्स के जो नॉलेज है आपको ऐसे ही मिल जाएगी। मतलब 15 साल की नॉलेज मेरी आपको 1 घंटे में मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा है, आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो, जैसे हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हो, स्पेयर पार्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इनसे परचेज कर सकते हो। इनका नंबर जो है ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, 72 1050 1050। आप इनको व्हाट्सअप करिए, टैक्स करिए, कॉल मत करना, और आप इनको ऑर्डर दे सकते हो, किसी भी स्पेयर पार्ट्स, कोई सा भी स्पेयर पार्ट्स हो, या वो कोरियर कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।